Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। जो भी महादेव आज आपके लिए एनर्जी देंगे, जो भी मैसेज आज उनकी तरफ से डाउनलोड होगा, वो सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी ईस्ट में, जिस भी यूनिवर्स पावर में, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे प्रे कीजिए, ताकि मेरी रीडिंग के थ्रू आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाए। ओके गाइज, ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। रीडिंग आप सभी के लिए है, यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी चेक करते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, या जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं उनका जेंडर क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पर फोकस करना है, था थी पर मत जाइएगा, ठीक है गाइज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जर्नल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है उसे लीजिए, बाकी को आप जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लेना है। बाकी आप सब बहुत इंट्यूटिव हैं, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना, ठीक है। चलिए और सबसे पहले थैंक यू मेरे उन सभी व्यूवर्स के लिए जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर इतने सारे मैसेजेस किए हैं। एफबी पर भी गाइस बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि शैली आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपकी आवाज़ से ही हम हील हो जाते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, दिल से आप सबको मैं प्यार देती हूँ कि आप मुझे इतना रिगार्ड देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं। इसी तरह अपना प्यार अपनी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए, और मैं आपके साथ ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। अपना फीडबैक गाइस ज़रूर दीजिए अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ सके, हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़ सके। यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बस अपना फीडबैक दीजिए गाइस, कहीं ना कहीं कमेंट्स लिखकर। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्हें पढ़कर मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे आज व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मेरे थ्रू। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइस कल मैसेज आया था कि शैली आपकी रात वाली रीडिंग नहीं आ रही है, लेट नाइट थॉट्स वाली। तो गाइस कल मैंने अपलोड की थी। वैसे मैं रोज़ 2 रीडिंग अपलोड करती हूँ, एक दिन में करती हूँ 12 बजे तक, एक शाम को कर देती हूँ 7 बजे तक। लेकिन कुछ समय से मेरी रीडिंग आपको नहीं मिल रही, उसके लिए गाइस मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि देखिए मेरी उंगलियों में ना स्वेलिंग आ गई है सर्दियों की वजह से, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल पकोड़े जैसी सूज रही हैं। तो मैं शफलिंग ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, और मतलब बहुत दर्द है इनमें। लेकिन कल मैंने रीडिंग अपलोड की थी, तो हो सकता है आपने अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखा है। तो गाइस प्लीज़ आप सभी अपना नोटिफिकेशन बेल जो है उसे ऑन कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि मेरी रीडिंग कब अपलोड होती है और आपके पास मैसेज आ जाए, ठीक है। चलिए मैं आज से पूरी कोशिश करूँगी कि रात वाली रीडिंग भी अपलोड करूँ। ओके गाइस, मैसेज आज का आ चुका है, और यहाँ पहला फर्स्ट चक्र आर के एंजल माइकल। ओके देखिए 35 नंबर गाइस, ये आपकी एज हो सकती है। 8 नंबर अगस्त का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, शनिवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। गाइस 8 नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये बताती है कोई कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा है, कोई साइकिल चल रहा है, हो सकता है जिससे आप बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि आर के एंजल गाइस माइकल मुझे ये बताते हैं आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट प्रोवाइड करना, आपकी नींव यानी कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। और गाइस ये एनर्जी मुझे आपकी भी पिक हो रही है। तो आजकल आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसे कहूँगी ना अपनी फाउंडेशन पर, अपनी नींव पर, कि मेरी लाइफ के कुछ मेरे सेट ऑफ बिलीव्स हैं, मेरे नॉर्म्स हैं, मेरी कंडीशंस हैं, जिन पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और कहीं ना कहीं आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एंजलिक पावर आपके साथ है गाइस। इन दिनों कहीं ना कहीं एंजल से अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। या तो गाइस सम ऑफ यू आपको इन दिनों फैदर वगैरह बहुत दिखाई दे रहे हैं, या कोई एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, या कोई आपको ऐसे विजन सपने ऐसे आ रहे
रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। लेकिन उसके लिए गाइज आपको मेडिटेशन और योगा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड बहुत पावरफुल आए हैं। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाह रही है गाइज आपकी लाइफ के कुछ ऐसे इंसान, कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है और जो कभी मतलब अभी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ कमी बाकी है, उसका रिजल्ट मिलना आपको बाकी है कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ ऐसे इंसान मुझे आपकी लाइफ के दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ़ों में डाला है, बहुत परेशानी में डाला है। चाहे गाइज ये इंसान आपके स्पाउस ही क्यों ना हो सकता है आप अपने पति या पत्नी के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन उस इंसान से भी कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ी है, वो धोखा खाना पड़ा है जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पहली एनर्जी जो आई है ना, वो आई है मैजिशियन एंड द मिरर की। देखिए 53 नंबर ये आपकी उम्र हो सकते हैं, यहाँ भी 8 नंबर है, वहाँ भी 8 नंबर है। लिटरली कर्मा रिलीज हो रहा है गाइज, आपका बहुत पुराना कर्मा हो सकता है गाइज। 8 साल पुराना रिश्ता है, हो सकता है 16 साल पुराना रिश्ता है एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंसान गाइज मुझे बहुत चालू टाइप के दिखाई दे रहे हैं, बंदा है चाहे बंदी है। देखिए मैजिशियन की एनर्जी क्या बताती है बातों में लपेटना, समझ रहे हैं। हो सकता है गाइस आप इस टाइप के इंसान रहे हैं जो इस बंदे बंदी की बातों में बहुत जल्दी आए हैं। इस बंदे बंदी ने कहीं ना कहीं आपको ना घुमाना कैसे है, आपके दिमाग को चलाना कैसे है, ये चीज़, ये टेक्निक, ये टैक्टिस इस इंसान को बहुत भली भांति आती होगी। आज भी मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी गाइस मुझे ये बताती है, देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के कुछ रिचुअल्स होते हैं। हो सकता है गाइज ये इंसान किसी प्रोफेशनल से मिले हैं, किसी प्रोफेशनल को इस इंसान ने कहीं ना कहीं कंसल्ट किया है, उनसे कुछ एडवाइस ली जा रही है। अगर उस बंदे बंदी ने कोई प्रिडिक्शन बताई है तो हो सकता है गाइज ये इंसान कोई रिचुअल भी कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इन्हें ना आईना दिखाया है आपने, क्योंकि मिरर की एनर्जी में इनकी औकात कहीं ना कहीं आपने बताई है। वो किस वजह से बताई है, क्योंकि आपकी नींव बहुत मजबूत हुई है। अब गाइस नींव मजबूत होने का मतलब है आपने अपने इमोशंस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है, दिल पर पत्थर रखना। अब दिल पर पत्थर गाइस आपने चाहे कैसे भी रखा है, चाहे इस इंसान को इग्नोर फील कराया है, चाहे इस इंसान को ब्लॉक करा है, चाहे इस इंसान की लाइफ से निकलने के बाद आपने अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने फाइनेंस पर, करियर पर, फैमिली पर, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया है। और इस वजह से कहीं ना कहीं इस बंदे बंदी को गाइस इनकी औकात दिखाई है, कहीं ना कहीं शीशा दिखाया आपने। अब ये इंसान गाइस क्या कर रहे हैं, अब ये इंसान बाहें फैलाकर कहीं ना कहीं आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कैसे बाहें फैला रखी है। अब ये इंसान कहीं ना कहीं लिटरली मैं ये बोलूँ ना गाइस, आपको गले लगाना चाह रहे हैं या हक करना चाह रहे हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। कुछ के लिए ये इंसान गाइस मुझे आपसे मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, कुछ के लिए गाइस ये इंसान देखे पैशनेट बहुत है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, बंदे बंदी का हो सकता है। लेकिन गाइज ये इंसान देखिए इनके पास हर टूल्स है, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। मुझे एनर्जी पिक हो रही है, इन्होंने हो सकता है आपको कॉल करके देख लिया, आपको सॉरी बोल के देख लिया। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, इस इंसान का कॉल मैसेज आपके पास आया होगा। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर आ गया हो या आने वाला होगा। लेकिन ये इंसान गाइज थोड़ी ना कुछ आपको मैन्युपुलेट अभी करना चाह रहे हैं। ये इंसान पूरी तरह सुधरे नहीं है, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड से खेलना चाह रहे हैं। हाँ कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पर बनाई जा रही है स्ट्रेटजी। देखिए 21 नंबर ये आपकी एज हो सकती है, इस इंसान की एज हो सकती है। 3 नंबर मार्च का महीना, बृहस्पतिवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। इस इंसान को कहीं ना कहीं एक विजडम मिल रहा है। 3 नंबर रूल करता है गाइस बृहस्पति महाराज को, यानी कि जुपिटर को। जुपिटर होते हैं बुद्धि के कारक, धन के कारक। इस इंसान को हो सकता है गाइस आपसे कुछ लालच हो, ये इंसान थोड़े ग्रीडी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए गाइज मुझे फैदर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है आपने अपने मंदिर में, अपने घर में फैदर वगैरह रख रखे हैं, मोर पंख रख रखे हैं, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। या फिर गाइज आप कहीं ऐसे स्थान पर गए हैं, जैसे कहते हैं ना सड़क पर चलते हुए कोई फैदर मिल गया आपको, कोई कबूतर आपको, पिजन दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई एंजेलिक साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे इन दिनों खासकर। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि जिस इंसान के साथ आपका कांटेक्ट लिखा है वो इंसान आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा या करेगी। लेकिन इसके लिए ना एक प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है गाइस। देखिए मैजिशियन की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है, मैं आपको कह रही हूँ ना कोई चाल ऐसी चल सकते हैं ये इंसान जिससे अपनी बातों में दोबारा लपेट सके।
क्योंकि मैजिशियन गाइस मैजिक करना अच्छी तरह जानता है कि उसे कैसे करना है, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। कुछ भी करना पड़े लेकिन इस इंसान को आपसे बात करनी है, इस इंसान को आपको दोबारा कंट्रोल करना है, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके ऊपर सक्सेस चाहिए। अब कैसे भी चाहिए गाइस इस इंसान को। ये इंसान कुछ भी तरीका अपना सकते हैं, कोई एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई रोना पिटना स्यापा अपना कुछ ऐसा आपको बता सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपको इमोशनल फूल बनाना बहुत आसान है। हो सकता है आप इमोशनल फूल बनते भी आए, हमेशा आपने अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर इस इंसान को दिखाया है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं ये समझ पाए हैं कि आपको मूर्ख बनाना। देखिए गाइस, जो इंसान दिल के सच्चे होते हैं ना, जो भावुक होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें सामने वाला मूर्ख समझता है। चाहे हमें पता है हम कैसे हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है कि यार ये इंसान क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, ये तो कहीं ना कहीं बच्चा है या बच्ची है, मुझे पता है इसे कैसे चलाना है, कैसे बहकाना है, कैसे समझाना है। तो कुछ ना कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, जो ये इंसान आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है फुल मून और न्यू मून के समय। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती होगी, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है बहुत रेयर होती है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर थोड़े साइन यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में टिक कर नहीं बैठे होंगे, आना जाना लगा रहता होगा। जब जब आपने इस इंसान से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब तब ये बंदा बंदी आपकी लाइफ में आके टपक जाते हैं, तब तब ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने दर्शन दे देते हैं कि भाई मैं तो अभी यहाँ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की या मेरी लाइफ से बाहर निकलने की। उसी समय कहीं ना कहीं इंसान आपकी ना एनर्जी ऑब्जर्व करने लगते हैं कि अब आप इनसे आगे बढ़ रहे हैं, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है, आपको अपनी वर्थ पता चल गई है। उसी समय ये इंसान आपको डाउन फील कराने के लिए कि तुम मेरी लाइफ से नहीं निकल सकते या नहीं जा सकते, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में टपक जाते हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स की एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं ये बताती है, देखिए इस इंसान को लिटरली इस इंसान का कर्मा हिट कर रहा है। 13 नंबर 4 नंबर अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइज। ये इंसान ऐसे हैं, या तो इनके ऊपर कोई राहु की दशा चल रही है या फिर आपके ऊपर राहु की दशा चल रही होगी, ये मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन दिखाई दे रहा है। और इस वजह से जो इनका फाइनेंस है ना कहीं ना कहीं वो गाइज धीरे 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 कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से निकलता जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे इस इंसान की लाइफ में आ गए हैं। अगर ये जॉब हैं तो जॉब लेस हो गई है, जॉब छूट गई है। घर में हारी बीमारी को बहुत भयंकर हो सकती है। कर्जदार कहीं ना कहीं गाइज इनके घर में खड़े हैं पैसे लेने के लिए। ईएमआई वगैरह ये इंसान दे रहे हैं, लोन अप्लाई किया है, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है। देख रहे हैं ना कहीं ना कहीं अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट रह गया कहीं ना कहीं। जो इनकी एक तिजोरी हुआ करती थी ना, बैंक बैलेंस हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं ताले लगने की नौबत आ चुकी है। अब इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि आप इनके एंजल रहे हैं। जब तक आप इस इंसान की लाइफ में रहे हैं ये इंसान हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाया गाइस, चाहे इस इंसान ने आपको इस चीज़ के बारे में बताया हो या ना बताया हो। लेकिन इस इंसान को पता है कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, जो कहीं ना कहीं आप ना, मैं कहूँगी जिसे कहते हैं ना बंजर ज़मीन में भी कहीं ना कहीं एक हरियाली कर सकते हैं। इस इंसान को आपके अंदर एक एंजेलिक पावर दिखाई देती है कि अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करे, अगर ये इंसान आपके साथ रहे, अगर ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, तो इसका फाइनेंस भी अच्छा होता है, इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी रहती है, स्मूथनेस भी रहती है, घर परिवार में भी सब कुछ सही रहता है, हेल्थ भी सही रहती है। तो कहीं ना कहीं अपना एक लकी चार्म मानना, आपको एक ब्लेसिंग के रूप में ये बंदा बंदी देख पा रहा है। और कहीं ना कहीं कर्मा इस इंसान को हिट कर रहा है। इस वजह से ये इंसान गाइज अब आपकी तरफ एक कहीं ना कहीं मुखौटा चढ़ाकर आपकी तरफ आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुखौटा मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा गलत ही होता है, लेकिन मुखौटा होता है जिसे कहते हैं ना डबल माइंडेड फेस, समझ रहे हैं, जिस इंसान के चेहरे के दो पहलू होते हैं। एक ये साइड आपने देखी होगी, दूसरी साइड देखी नहीं होगी। किसी इंसान को मैन्युपुलेट करना, अपनी बातों में घुमाना, ये गाइस कोई पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं, कोई राजनेता, ऐसे मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। आपको पता है बिजनेसमैन गाइस बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी जिसे कहते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब है सामने वाले कहीं ना कहीं इंसान को अपनी बातों में लपेटना, समझ रहे हैं, 2 रुपए की चीज़ को 4 रुपए में कैसे बेचना है, किसी के दिमाग से कैसे चलना है, गाइज अच्छी तरह आता है। ये इंसान या तो कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, या गाइज इंसान कोई मैंने कहा उद्योगपति,
वही बात हो गई। कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ के लिए ये इंसान गाइस हो सकता है किसी जॉब में भी हो, वर्क प्रोफाइल मुझे ये दिखाई दे रही है। कुछ के लिए गवर्नमेंट जॉब भी इस इंसान की हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस इस इंसान का ना हाथों से निकलता जा रहा है। अब इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि आपके साथ इस इंसान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिवाइन की मर्जी से लिखा गया था। अगर ये इंसान आपसे मिला है, अगर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर किया है, तो उसके पीछे डिवाइन, सुप्रीम पावर और यूनिवर्स का हाथ था। अब इस इंसान को समझ आ रहा है, देखिए जस्टिस की एनर्जी स्केल है ना, कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है इसने हमेशा ना आपके साथ अन्याय किया है। क्योंकि गाइस जो कानून होता है ना, आपको पता है वो अंधा होता है। कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और इनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। किसकी? अपने प्राइड की, अपने घमंड की, कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो अच्छा पैसा है, मेरे पास अच्छा अमाउंट है, मेरे पास कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, तो मुझे सामने वाले की क्या ज़रूरत है। सामने वाला कहीं ना कहीं रेंगता हुआ या रेंगती हुई खुद मेरे पीछे आएगा या आएगी, समझ रहे हैं। अब ये जो पट्टी है ना, कहीं ना कहीं इस इंसान की आंखों की खुल रही है। क्यों? क्योंकि जो बैंक बैलेंस है ना, उसमें कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। कीड़े लगने का मतलब है कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे। डिवाइन ने इस इंसान की लाइफ को ना रजिस्टर बना दिया। कहीं ना कहीं इतना तंग किया जा रहा है गाइस, हर तरीके से तोड़ा जा रहा है। अब इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्याय होता है ना वो आंखों पर पट्टी बांधकर किया नहीं जाता, उसके लिए पट्टी खोलनी पड़ेगी। अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि आपके साथ इस इंसान का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई रिश्ता इस इंसान का आपके साथ ज़रूर है, जो ये इंसान कहीं ना कहीं अपना कर्मा भुगत रहे हैं। अब ये इंसान अपना कर्मा रिलीज़ करना चाह रहे हैं। वो कर्मा रिलीज़ कैसे होगा? आपसे सॉरी बोली जाए, आपको अपनी लाइफ में दोबारा अपनाया जाए, जबकि इस इंसान को इम्पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि आज भी इस इंसान की आंखों पर पट्टी है, इसे दिशाएं समझ नहीं आ रही, इसे डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही है। इसे सिर्फ ये है कि आपको जस्टिस देना है। अब जस्टिस देना कैसे है गाइस? उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए ईगो को साइड करना पड़ेगा, उसके लिए झुकना पड़ेगा, उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ स्पेशल फील कराना पड़े। तो ये इस इंसान को आज भी समझ नहीं आ रहा है। और उसके लिए गाइस स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किसी प्रोफेशनल को हायर करना, किसी एक ऐसे इंसान को हायर करना जो इन्हें कोई ऐसी प्रिडिक्शन बता दे, ताकि ये इंसान को रिचुअल कर सकें और आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकें, समझ रहे हैं। कुछ के लिए गाइस ये इंसान ने हो सकता है आपके ऊपर स्पेल भी कराया हो, स्पेल कराने की कोशिश की हो, या ये इंसान आपके लिए कोई ऐसे उपाय वगैरह कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। कुछ के लिए ये इंसान आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस हो सकता है इनकी एनर्जी आप ऑब्जर्व करते हो, अचानक ही आपके मूड में स्विंग्स होने लगते हैं। अचानक ही मूड आपका चेंज हो जाना, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, आप अपने काम में मस्त हैं, और अचानक ही इस इंसान के साथ बिताया हुआ कोई समय, कोई मेमोरी आपको याद आ जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो गाइस समझ लीजिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये भी बताती है, मैजिशियन के नीचे स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ये है, इस इंसान को एक चीज़ तो समझ आ गई है कि इसे चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने किसी सखा सहेली का सहारा लेना पड़े, अपने किसी सिबलिंग का, घर वाले का सहारा लेना पड़े, अपने किसी मेंटोर का सहारा लेना पड़े, या फिर कोई ऐसी टेक्निक करनी पड़े जिसके लिए कहूँगी आपको कोई स्पेशल फील कराना पड़ जाए, वो काम करने पड़ जाए जो इस इंसान को आते ही नहीं है या ये इंसान करना नहीं चाहता। ये इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, और उसके लिए गाइस प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बहुत तगड़े वाली, आसान वाली नहीं, बहुत तगड़े वाली। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देखिए क्या आई है, यहाँ पर आई है हीलर ऑफ द एजिस। 51 नंबर इस बंदे बंदी की उम्र हो सकती है गाइस, आपकी उम्र हो सकती है। 6 नंबर इस इंसान का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर, जिसे भाग्यांक या मूलांक कहते हैं, या जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। देख रहे हैं बटरफ्लाई बन रही, ट्रांसफॉर्मेशन। हीलर ऑफ द एजिस कहीं ना कहीं ये बताती है गाइस आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा बंदी इस इंसान को समझता है। इस इंसान को ये भी पता है अगर इन्होंने आपकी फ़ोटो दिखाकर किसी से आपके बारे में कुछ पूछा भी है ना, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले ने भी हाथ जोड़ दिए होंगे कि ये इंसान तो कहीं ना कहीं डिवाइन, मैं कहूँगी ब्लेस्ड बंदा है, डिवाइनली ब्लेस्ड बंदा। इसके साथ अगर कोई गलत करना चाहेगा भी ना गाइस, कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाएगा, बैकफायर जिसे कहते हैं, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि हीलर ऑफ द एजिस क्या बताता है, आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो सामने वाले को हील करते हैं। और गाइस जिसके अंदर
सामने वाले को हील वो ही इंसान कर पाता है जिसके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, समझ रहे हैं। कोई भी ऐरा गहरा इंसान किसी को हील नहीं कर पाता। आज समझ रहे हैं, इतना गाइस किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी की 2 बातें सुने। अगर आपकी 4 बातें कोई बड़े प्यार से सुन रहा है ना और उन्हें फॉलो भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गाइस डिवाइन की मर्जी है। डिवाइन चाहती है आपको इस पर्सनैलिटी का बनाना, आपको इस सिचुएशन में लाना कि आप दूसरों को हील कर सकें। कुछ के लिए गाइस लिटरली आप मुझे कोई एम्पैथ दिखाई दे रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ मुझे इंक्रीज होती दिखाई दे रही है, आप अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, या तो मेडिटेशन योगा बहुत ज़्यादा करते हैं, या डिवाइन के साथ अलाइनमेंट है और मेडिटेशन कर करके कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हुआ है, या इस इंसान के धोखे और फरेब के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ आई हैं। हो सकता है ये आपके अंदर पहले भी थी, लेकिन आपने कभी, जिसे कहते हैं ना, ध्यान नहीं दिया होगा। नेक्स्ट क्या होने वाला है, हो सकता है आपको इन चीज़ों का अंदेशा लग जाता हो। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और गाइज ये इंसान कहीं ना कहीं ये समझ पा रहा है कि ये अगर आपसे कांटेक्ट करे तो आप इसे कोई ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम का कोई ऐसा सॉल्यूशन बता सकते हैं, कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कोई रिचुअल्स कर सकते हैं, ताकि ये इंसान अपने बुरे समय से बहुत जल्दी बाहर निकल पाए। तो ये इंसान कहीं ना आपको एक पेडिस्टल पर देख रहा है, जैसे गुरु की उपाधि होती है ना कहीं वो देख पा रहा है कि आपके पास ही इस इंसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ एनर्जी देखिए कितनी पावरफुल आई है पेशेंस की। 16 नंबर 7 नंबर जुलाई का महीना शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। 7 नंबर की एनर्जी ये बताती है गाइस स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हुआ है, और कहीं ना कहीं बैड साइकिल से जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं गोल गोल चल रहा था उससे आप बाहर आ गए। और हो सकता है आपने बहुत लंबे अरसे से इस डिसीजन का इंतजार किया है, एक ऐसे इंसान का इंतजार किया है जो कहीं ना कहीं आपको धोखा देकर भाग गया था या भाग गई थी। हो सकता है 7 साल पुराना रिश्ता है, हो सकता है 16 साल पुराना रिश्ता है, और आपने बहुत सब्र से काम लिया है। यहाँ भी देखिए एंजल बन रही है, यहाँ भी एंजल बन रही है, और यहाँ भी एंजल बन रही है, यहाँ भी फेदर है। 4 कार्ड गाइज आपकी रीडिंग में एंजलिक पावर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद को ग्रेटिट्यूड दीजिए, आप अपना सदका खुद कहीं ना कहीं खुद दीजिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आपके अंदर मुझे बहुत पावर दिखाई दे रही है। अगर सामने वाला कहीं ना कहीं गाइस एक मैजिशियन इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, रद्दी के भाव नहीं समझता, वो इंसान आपकी तरफ झुकने को तैयार है, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, समझ रहे हैं। तो गाइस आपका ओहदा क्या होगा, समझ रहे हैं आप क्या ओहदा है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी चर्चाएं हो रही हैं आपके बारे में। ये हीलर ऑफ द एजिस की एनर्जी ना ऐसे नहीं आती, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, रीबर्थ जरूरी है, और अपने ऊपर काम जरूरी है। ये जो 7 साल की एनर्जी है, 16 साल की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं अकेले बिताई है आपने। और जो इंसान गाइज अपने जख्म खुद भरता हो, उससे ज़्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आपने कहीं ना कहीं अपने जख्मों पर मरहम खुद लगाया है, तो आपसे ज़्यादा खतरनाक इंसान इसे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसे लग रहा है मैं कितना ही बड़ा चालबाज फरेबी इंसान क्यों ना हूँ, लेकिन ये सामने वाला कहीं ना कहीं अपनी मासूमियत की वजह से, या अपनी बातों की वजह से, या अपने काइंड नेचर की वजह से सामने वालों को हिलाकर रख देता है या रख देती है। एनर्जी देख रहे हैं, अब देख लीजिए यहाँ की क्या एनर्जी है। फर्स्ट चक्र आर्की एंजल माइकल। अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपने ना इनकी नींव हिलाकर रख दी है कहीं ना कहीं। जिस नींव पर इस इंसान को घमंड था ना, देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्टेंट्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने ओहदे का, अपने पैसे का बहुत घमंड होगा कि मेरी इतनी अच्छी पोस्ट है, मेरा ओहदा है, मैं कहीं ना कहीं समाज में रहता हूँ। जैसे आप तो समाज में रहते ही नहीं है, बस ये इंसान सोसाइटी कॉन्शियस इंसान है कि भाई अगर मैं इस बंदी के साथ रिलेशनशिप में रहता हूँ या अफेयर में रहता हूँ, या किसी को पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो वो नींव ना कहीं आपने हिलवाई है, और गाइज आपके थ्रू कहीं ना कहीं डिवाइन ने हिलवाई है। देखा मेरा डोर बेल बजा है, इस इंसान की उस नींव को ना आपने हिलाकर रख दिया कहीं ना, क्योंकि आप टूटे नहीं है, बिखरे नहीं है, झुके नहीं है इस इंसान के सामने। ये हीलर ऑफ द एनर्जी बताती है खुद पर काम करना, और इस वजह से देखिए दी थिंकिंग वूमेन की एनर्जी है। यहाँ भी इस इंसान के हाथ में किताबें हैं, कोई ना कोई गाइस इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है आपके खिलाफ। हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव्स
आपके कोई पड़ोसी या आप दोनों के कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो आप दोनों को जानते हैं, उनके थ्रू कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है ताकि आपके बारे में कुछ पता चल सके, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि ये एनर्जी गाइज ऐसी होती है खुद को गायब कर लेना, अकेले में ही मस्त रहना, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ भी बटरफ्लाई है कहीं ना कहीं। अब आप ना, मैं कहूँगी दूसरों को अगर हग भी कर लेना गाइज, कोई इंसान आपसे थोड़ी देर बात भी कर ले, 2 बातें भी कहीं ना कहीं आप किसी को बोल दो तो सामने वाला हील हो जाएगा आपकी बातों से गाइस। एक ऐसी पावर है आपके अंदर। अब मुझे नहीं पता गाइस ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसकी आई है, कहीं ना कहीं मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मैं सही बता रही हूँ। मेरी ये मुड़ी हुई उंगलियां सीधी होने लगी हैं, रक्त का संचरण होने लगा इनमें, सही बता रही हूँ। इतनी पावरफुल एनर्जी आई है एक ऐसे इंसान की धज्जियां उड़ाना कहीं ना कहीं, जो बहुत घमंड में रहा है या रही है। अब उस इंसान को समझ आ रहा है कि आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट डिवाइन की तरफ से पहले लिखा गया था। इस इंसान से तो कहीं ना कहीं गलतियां डिवाइन ने करवाई हैं ताकि ये इंसान अपना कर्मा रिलीज कर सके। वाइट कलर जिन्होंने भी वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। कुछ के लिए गाइस हो सकता है इस जस्टिस के लिए कि ये बंदा बंदी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, रिग्रेट की एनर्जी में आए। हो सकता है आपने 7 साल वेट करा है, 16 साल वेट करा है, या 6 साल भी वेट करा है। मुझे ये भी एनर्जी, आंखों पर जिसे कहते हैं ना पट्टी बांध कर आप बिल्कुल शांत हो गए, जिसे कहते हैं ना डिवाइन को सरेंडर कर देना कि मैं वेट तो कर लूँगा, पेशेंस तो रख लूँगा, लेकिन डिवाइन को, महादेव को मेरे हक में बात करनी पड़ेगी। तो गाइज वो हक की बात कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे होती दिखाई दे रही है। अब मैं देख लेती हूँ और डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी, कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। देखिए यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये भी बताती है, हो सकता है आपके ग्रे हेयर हैं, आपने डाई वगैरह करना छोड़ दिया है। कुछ के लिए यहाँ पर मुझे एज गाइस 53 प्लस भी दिखाई दे रही है। हो सकता है 53 साल आपकी उम्र है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आपके ग्रे हेयर हैं और अब आप डाई वगैरह नहीं करते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। या फिर ये वो इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं, इनके ग्रे हेयर होंगे, यानी कि ये इंसान थोड़े मुझे मैच्योर भी दिखाई दे रहे हैं। और इनसे हो सकता है आप काफ़ी यंग हैं, क्योंकि ये जो हीलर ऑफ द एजिस की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं यही बताती है। इनसे तो आप यंग हैं गाइस कहीं ना कहीं। अगर एज आपकी कहीं ना कहीं एक बराबर भी है ना, तो आप अंदर से खुद को बहुत यंग महसूस करते हैं। आपके अंदर ना एक बनावट नहीं आई, समझ रहे हैं। अब देख लेते हैं गाइस महादेव और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं प्लीज। ओके, प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड में। क्लैरिटी आ गई है गाइज आपके अंदर, कहीं ना कहीं लोगों को ना पहचानने की एक सबक मिल गया आपको। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मुंह लगाकर, मैं यही बोलूँगी, आपको सबक दिया है डिवाइन ने। अब आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, अपने दिल के जज्बातों को कहीं ना कहीं आपने दफन कर दिया है गाइज। अब सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाते आप इंसान को, जो एक सॉफ्ट साइड कहीं ना कहीं दिखाते थे ना, वो अब आप नहीं दिखाते हैं। देखिए फ्रंट की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है आमना सामना करना। पहले हो सकता है आप ऐसे इंसानों से डरते आए हैं कि इस इंसान को अगर मैंने कुछ बोल दिया, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, ये बंदा बंदी मुझे छोड़ ना दे, ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए, ये हर्ट ना हो जाए, इसे मेरी बातों से दुख ना पहुंच जाए। अब ये चीज़ें नहीं रही गाइस, अब ये चीज़ें नहीं रही, क्योंकि फ्रंट की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है कि अब आपको आमना सामना करना आ गया है। अब आप डरते नहीं हैं आमना सामना करने के लिए, बिल्कुल जिसे कहूँगी ना आई कांटेक्ट से बात करते हैं। अब सामने वाले की चाहे धज्जियाँ उड़ें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? फार की एनर्जी है। अब आप ऐसे इंसानों से बहुत दूर हैं जो कहीं ना कहीं आपको काटते आए, जो आपके लिए टॉक्सिक रहे हैं। देख रहे कैसे आमना सामना करके बैठी, इसे पता है कि ये डॉगी है। देख रहे कौन सा जर्मन शेफर्ड होते हैं ना गाइस। देखिए मुझे नहीं पता, मुझे 1-2 कुत्तों के नाम पता है डॉगी के। ये जर्मन शेफर्ड लग रहा है, आप सब बताइएगा ये कौन सा है। ये देख रहे हैं छोटी सी बच्ची है और कैसे एक एटीट्यूड में खड़ी है, इसे डर नहीं लग रहा कि ये आ भी सकता है और मुझे काट भी सकता है, लेकिन ये दूर से ही कहीं ना कहीं भौंक रहा है इसके ऊपर। देख रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक एंजेलिक पावर है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, कहीं ना कहीं स्टार सीड हैं। मैं कह रही हूँ आपकी उम्र गाइस चाहे कुछ भी है, आपका बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर देवीय शक्तियाँ हैं।
हो सकता है इस देवीय शक्ति ने कहीं ना कहीं बहुत बार आपको ऐसे इंसानों से बचाया है जो आपके लिए टॉक्सिक रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंचाना चाहते थे। अब आपको आमना सामना करना आ गया गाइस। रिस्क टेकर हैं और फियरलेस हैं, डरते नहीं अब आप डरते नहीं है कहीं ना कहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ, बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, क्लीन की एनर्जी है। अब आपको ये पता चल गया है कि भाई जो बोलो स्पष्ट बोलो। अगर सामने वाले को रहना है तो वो रहेगा, अगर सामने वाले को जाना है तो वो जाएगा, चाहे किसी की कितनी गुलामी कर लो। समझ रहे हैं? किसी को कितना ही प्यार दे लो, अगर सामने वाले को हमारे अंदर कमियां दिखाई देंगी तो वो देंगी, चाहे हम उसके लिए कितना ही अच्छा बन जाए। तो अब आपको ना क्लैरिटी में रहना पसंद है गाइस। जो मन में आता है, जो सच्चाई है, उससे कहीं ना कहीं अब आप आमना सामना करते हैं। सामने वाले को जाना है तो जाए। और इस वजह से मुझे एनर्जी पिक हो रही है, बहुत सारे लोग आपको छोड़कर आगे बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि अब आप स्पष्ट बोलने लगे हैं। मैंने कहा ना, अब आप डरते नहीं हैं। ये जो रिस्क टेकर की एनर्जी है ना, अब आपको डर नहीं लगता। ऐसे लोग जाएं भाड़ में। जो सच्चाई है मैं उसके फेवर में बात करूंगा या करूंगी, अपने हक में लड़ूंगा या लड़ूंगी। अब इस एटीट्यूड में देखिए, खड़े होने के स्टाइल से आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे देखिए, भयंकर डॉगी को देखकर ना बड़े बड़ों के कहीं ना कहीं पसीने छूट जाते हैं, आपको पता है। लेकिन आप, ये छोटी सी बच्ची नहीं डर रही है कहीं ना कहीं, देख रहे हैं एटीट्यूड। और ये भी दूर से देख रहा है इसको, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है। इसे पता है आपके अंदर कोई देवीय शक्ति है। और इसी गाइस एटीट्यूड की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं डे बाय डे। कहीं ना कहीं आपको प्रगति मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, उन्नति मिल रही है, विजडम मिल रहा है, इंट्यूशन मिल रही है। अब आप आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं कि जो इंसान को मैं सही लगता हूँ या सही लगती हूँ, जिसकी नज़रों में मेरी वैल्यू है, वो मेरी तरफ खुद आएगा या आएगी। मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे इंसानों के लिए ना कठपुतली नहीं बनना, जो इंसान मेरे लिए टॉक्सिक हैं। तो इस वजह से हो सकता है गाइस आपने भी बहुत सारे लोगों को ना अपनी लाइफ से रिलीज़ करा है, क्योंकि अब आपको गुलामी करनी पसंद नहीं है गाइस। लिटरली मैं ये बोलूँगी गुलामी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड इतने पावरफुल आए हैं। एक ये मैजिशियन की एनर्जी ये बताती है आपकी लाइफ को टोटली कंट्रोल करना, अपने इशारों पर चलाना, कि भाई मेरी सल्तनत है, जैसे मैं चाहूँगा, जैसे मैं चाहूँगी वैसे चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो दफ़ा हो जाओ। भाई ये एटीट्यूड गाइस रिलेशनशिप में नहीं चलता। और इस वजह से हुआ है, आपने कहीं ना कहीं रोए बहुत हैं, बहुत तड़पे हैं। कहीं ना कहीं दुनिया ने आपको बहुत रुलाया है, आपके जज्बातों के साथ खेला है, भावनाओं के साथ खेला है। रोए बहुत हैं कहीं ना कहीं आप। और अब मुझे एनर्जी पिक हो रही, देखिए ये जो हीलर ऑफ द एजिस की एनर्जी है ना, इसे किराए कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करें तो आप समझ लीजिए कि आपको इस एनर्जी में देखकर कि आपके बिना ना ऐसे बंदों का गुजारा भी नहीं है, जो आपको रद्दी के भाव समझते थे ना, फॉर ग्रांटेड लेते थे, ऑप्शन के तौर पे लेते थे। अब वो आपको देखकर रो रहे हैं कि किस इंसान को मैंने कम आका, जिसे कहते हैं ना कांच तराशते तराशते कहीं ना कहीं हीरे को खो दिया। तो अब इस इंसान को, इस बंदे बंदी को आपकी कदर महसूस हो रही है गाइस। अब ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आप हार्ड हो गए हैं, कठोर। अब आप पिघलते नहीं है। मैंने कहा है ना, किसी के टेंट्रम वेयर करना अब आपको नहीं आता, अब आसानी से पिघलते नहीं है। बहुत कठिन समय देखा है आपने, बहुत रोए हैं, और इस वजह से गाइस आपके आंसू सूख गए हैं कहीं ना कहीं। अब आप ऐसे हार्ड पत्थर की तरह हो गए हैं, जिसे कहूँगी दिल पत्थर का बना लिया अब आपने। आप आसानी से पिघलते नहीं हैं। खासकर ऐसे लोगों के लिए तो नहीं पिघलते जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं। इनके लिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ भी फेदर आ रहा है, लाइट की एनर्जी है। आपको ना अपनी ज़िंदगी की ना दिशा पता चल गई है, डायरेक्शन पता चल गई कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हैं। आपका मोटिव क्या है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आपका परसेप्शन क्या होना चाहिए और किस इंसान के लिए होना चाहिए। गाइज यहाँ भी मुझे फेदर दे रहा है, या तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा पिजन दिखाई दे रहे हैं इन दिनों, कबूतर। देखिए बारिश का कहीं ना कहीं मौसम चल रहा है, ऐसे में तो चिड़िया कौवे भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कबूतर पिजन दिखाई दे रहे हैं, या कहीं जाते समय आपको कोई फेदर मिल रहा है और ऐसा गाइज अगर कोई कलरफुल फेदर आपके घर में है, देखिए मोर पंख भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए ये रीडिंग आप तक पहुंचाई जा रही है। आप नहीं आए इस रीडिंग को सुनने, ये रीडिंग आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि लाइट आ रही है आपकी लाइफ में। आप उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंधकार छट रहा है आपकी लाइफ से। ओ माई गुडनेस गाइज चलिए मैं टैरोट से देख लेती हूँ महादेव और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। गाइज रीडिंग बहुत पावरफुल आ रही है प्लीज़ महादेव गाइड। और सबसे पहले देखें, यहाँ भी जस्टिस की एनर्जी अनफोल्ड हुई है, मैंने ली नहीं है। न्याय मिलने वाला है गाइज आपको, जस्टिस, और ये जस्टिस डिवाइन की तरफ से होगा।
ये एनर्जी देखकर गाइज मेरा दिल खुश हुआ है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरे कौन कौन से व्यूवर्स मेरी इस छोटी सी डिवाइन फैमिली के जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली इस एटीट्यूड में हैं। मैं आप सभी के लिए क्लैपिंग करना चाहती हूँ गाइज। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो मैं आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ, क्योंकि इतने कठिन समय से निकलने के बाद भी, इतना रोने के बाद भी, अपने दिल को पत्थर करने के बाद भी अगर आप इस एटीट्यूड में हैं कि सामने वाले की ऐसी की तैसी, तो गाइस कहीं ना कहीं आपने वारे न्यारे कर रखे हैं। उम्र पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, उम्र आपकी कुछ भी हो सकती है। एंजेलिक पावर हर किसी के अंदर नहीं होती गाइस, ध्यान रखना। ये उन्हीं के अंदर होती है जिनका अपने महादेव पर अटूट विश्वास होता है, जिन्हें महादेव ने किसी पर्पस से चुना होता है। अगर इतने कष्ट महादेव ने आपको दिखाए हैं ना कहीं उसके पीछे इनकी कोई प्री प्लानिंग है गाइस, आपको ऐसा जस्टिस देना जो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में ना खुशी के आंसू लेकर आएगा, खुशी के आंसू। पिंक कलर, येलो कलर जिन्होंने भी वेयर करा है रीडिंग को ध्यान से सुने। कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आज के दिन हो सकता है आपका कोई दिल दुखाए, क्योंकि क्राई के नीचे हार्ड की एनर्जी है। कोई इंसान, कोई आपका दोस्त, कोई रिलेटिव आपको कोई ऐसे कठोर शब्द बोल सकता है, कोई हार्शली बात कर सकता है, हो सकता है जिससे आज आपको रोना आ जाए। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस। कुछ के लिए अगर आप अपने बच्चों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके बच्चे को गाइस आज ऐसी कोई न्यूज़ मिल जाए जिस वजह से उसका दिल थोड़ा दुख जाए और वो इंसान इमोशनल हो जाए। मुझे नहीं पता ये किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, लेकिन आज आपके सेंटिमेंट्स मुझे थोड़े ओवरफ्लो दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी बात पर हो सकता है आपको रोना आ रहा है, या तो इस रीडिंग को देखते समय रोना आ सकता है, या आप रो रहे हैं इस रीडिंग को देखते समय, या इससे पहले, या 1 या 2 दिन पहले ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है गाइस। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मुझे हीलिंग सेंड करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहते मेरे व्यूवर्स रोने वाले बने, मैं चाहती हूँ अब आप रुलाने वाले बने, खासकर ऐसे इंसानों को जिसने आपको रुलाया है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या मैसेज आ रहे हैं? ओके, यहाँ भी एंजेलिक पावर है गाइस। ओके, क्या बात है। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको बताती है आर्कएंजल माइकल। यहाँ भी गाइस कहीं ना कहीं देख लीजिए एंजेलिक पावर ही आई है आपके अंदर गाइज। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन आपके अंदर एंजेलिक पावर है, आपके विंग्स हैं, चाहे आपको दिखाई दे या ना दे। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने बहुत सब्र से काम लिया है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंस को बताती है। अब आपको ना बैलेंस करना आ गया। ये देख रहे हैं ना आर्कएंजल जो माइकल हैं, ये एक कप से दूसरे कप में ये पानी डाल रहे हैं। एक तो गाइस डिवाइन आपको ये मैसेज दे रही है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो उसे ग्रैब कीजिए आप। हो सकता है कुछ व्यूअर्स मुझे यहाँ पर बैलेंस में नहीं दिखाई दे रहे, क्राई की एनर्जी है, कहीं ना कहीं पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं और दिल को इतना कठोर बना लिया है कि आपकी तरफ अगर कोई इंसान बढ़ भी रहा है ना तो हो सकता है आपका ध्यान नहीं है। तो गाइज एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी में। अब ये जल्दी गाइज हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद ही, इस रीडिंग को देखने के 6 घंटे बाद ही कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है गाइज, या फिर एक ऐसे इंसान की तरफ से कॉल मैसेज आ रहा है जिसके साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत जल्दी में दिखाई दे रहा है या दे रही है, जो भी है। अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज आने वाला है गाइज, हो सकता है या तो आ चुका है या आने वाला है। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, जो कहीं ना कहीं अब आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। और बैलेंस की एनर्जी क्यों? क्योंकि इस बंदी को ये लग रहा है कि आपने बहुत सब्र से काम लिया इस रिलेशनशिप में, बहुत सब्र से। आप गाइज सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि के। कुछ के लिए मुझे गाइज यहाँ पर हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुद को हाइड्रेट कीजिए। डिहाइड्रेशन आपके अंदर हो सकता है, पानी की कमी, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, या आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है आपको। लेकिन आपकी तरफ गाइस कोई बहुत जल्दी में मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है, या तो किसी का कॉल मैसेज आने वाला है बहुत जल्दी में। और ये इंसान गाइस वो है जो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ा एग्रेशन में है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप ट्रिगर हो जाए, जिस वजह से क्राई की एनर्जी आपको रोना आ जाए। तो थोड़ा गाइस
संभल के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई इंसान आपके लिए किसी से बातचीत कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रखा जाए। ये इंसान गाइस आपके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाह रहा है, या तो ये वो इंसान है जो आपके वर्क प्लेस पर सेम है, आपका वर्क प्लेस सेम हो सकता है। ये इंसान किसी ना किसी से ना आपके टूवर्ड्स कोई ना कोई वार्तालाप, कोई ना कोई बातचीत जरूर की जा रही है आपकी तारीफों के बारे में, कि आप और इसके बीच में जो ये मनमुटावा हो गया है, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो टावर मूवमेंट आ गया है, इसको अलग कैसे किया जाए। ये किसी ना किसी से ना प्लानिंग कर रहे हैं गाइज। अपने किसी फैमिली मेम्बर से हो सकता है, अपने किसी दोस्त से हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या कोई प्रोफेशनल हो सकता है। ये किसी ना किसी से एडवाइस ज़रूर ले रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए। कुछ के लिए मैंने कहा है किसी से कुछ रिचुअल पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपकी जिसे कहते हैं ना कोई कुंडली दिखाई जा रही है, या किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट किया गाइज, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है। आपने किसी से कंसल्ट किया है या कंसल्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर कब आपके लिए एक्शन लेंगे। कुछ के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस, हो सकता है आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी सहेली के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ किसी रिलीजियस प्लेस पर गए हैं, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कहीं भी कुछ गए हैं, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। या आप प्रिडिक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते पर बैलेंस करना चाहता है जो इसने नहीं किया, क्योंकि कर्मा हिट कर रहा है ना। और बहुत जल्दी में मैसेज आने वाला है गाइज, ये मुझे नहीं पता ये किसके साथ रीडिंग रेजोनेट होगी, या तो मैसेज आ चुका है या आने वाला है। और जो लोग गाइज ये बोलते हैं कि शैली हमारे पास तो मैसेज नहीं आया, गाइज कल शाम की रीडिंग मैंने डाली है, उसमें आप कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा। मेरे 5 व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद एडमिट किया है कि शैली रीडिंग देखते देखते मैसेज आया है हमारे पार्टनर का। तो गाइज एक बात मैं हमेशा बताती हूँ, जिनके लिए मैसेज आया है उनसे तुरंत रेजोनेट होगा। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन होगा। और जिनका डिवाइन टाइमिंग नहीं है उन्हें थोड़ा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बोली है टेम्परेंस की एनर्जी है। और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी सेम एनर्जी है पेशेंस की। ये भी आर्कएंजल माइकल है, ये भी, दोनों पेशेंस की एनर्जी बताती है। सब्र से काम लेना है। ये रेजोनेट रीडिंग जरूर होगी। कुछ के लिए 1-2 दिन में हो सकती है, कुछ के लिए 1 घंटे में हो सकती है, और कुछ के लिए गाइज यहाँ पर 6 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि जस्टिस तो आपको मिलने वाला है। प्लीज़ महादेव, और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए आज, क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। और क्या मैसेज मेरी व्यूवर्स की तरफ आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल देख लीजिए, ये कार्ड दोबारा आ गया यहाँ पर लव। ओके गाइस, ये बंदा बंदी तो देख लीजिए, मुझे आपके लवर्स दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप सेपरेशन में चल रहे हैं, जिनसे बातचीत बंद है आपकी, जिस इंसान को आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका जो माइंड है वो डिवाइन की तरफ है। डिवाइन को अपनी प्रॉब्लम आपने सरेंडर कर दी है। ये वो इंसान है जो अब आपकी तरफ अट्रैक्शन पुल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है जेमिनी, यानी मिथुन राशि आप या आपके पार्टनर की हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये रिश्ता कहीं ना कहीं डिवाइनली ब्लेस्ड है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, और इस रिश्ते पर गाइस है भी कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ भी ब्लेसिंग है, देख रहे हैं, यहाँ भी ब्लेसिंग है। ये रिश्ता गाइस बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है। आपको लगता होगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या यही आपके सोलमेट हैं। इस इंसान को हो सकता है इस चीज़ को समझने में बहुत समय लगा है। हो सकता है 6 साल पुराना रिश्ता है गाइस। 6-6 की एनर्जी है इस रीडिंग को, 666 से भी क्लेम कीजिए कहीं ना कहीं। अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कोलाब्रेशन चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी मिल रही है, आपको ये इंसान कोई ऑफर दे सकते हैं कि आप इनके साथ कोई पार्टनरशिप में काम करें। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हैं और किसी ना किसी के थ्रू ये इंसान आपकी तरफ मुझे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। या तो अपने किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं, किसी सिबलिंग्स का, अपने भाई बहन का, लेकिन ये इंसान आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे गाइस, जरूर करेंगे, क्योंकि ये रह ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो रिश्ता है ना गाइस, इस पर मैं कहूँगी आपको थोड़ा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जी गाइस मुझे आ रही है वेटिंग की। ये ऑन ऑफ सिचुएशन वाला रिश्ता है, ऑन ऑफ सिचुएशन वाला। इसमें कहीं ना कहीं बहुत रोए हैं आप, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुआ होगा। अब ये इंसान आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। अब इसे समझ आ रहा है कि आपके बिना इसका गुजारा है नहीं। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आप आज भी कामयाब हैं, लेकिन ये इंसान नहीं रह पा रहा आपके बिना। देख रहे हैं एनर्जी,
एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लिटरली इस इंसान के साथ गाइस कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जरूर है। या तो गाइस भगवान ना करे, देखे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही, या तो इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, मुझे यहाँ पर ब्लड भी दिखाई दे रहा है, या इस इंसान का हेल्थ इशू चल रहा है। इन्हें लिटरली अपना कोई कर्मा मिला है, ये रिकवरी फेज से बाहर आ रहे हैं गाइस। हो सकता है ये बात इन्होंने आपसे छुपाई है, कोई सीवियर प्रॉब्लम इस इंसान को हुई होगी। कुछ के लिए गाइस ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से आपने अपने बच्चे को खोया होगा। इस इंसान ने हो सकता है आपका अबॉर्शन करवाया हो, समझ रहे हैं आप। इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं है कि मेंटली जिसे कहते हैं अब नॉर्मल तक हो गए होंगे आप गाइस। मुझे नहीं पता एनर्जी किसकी आई है। रात दिन डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी में रहना, दिमाग का ना काम करना, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई होगी आपको, सिर में दर्द रहता होगा। कुछ के लिए गाइस यहाँ पर हो सकता है किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, किसी के पीरियड्स हैं और आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग है इस वजह से, या तो फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, या फिर गाइस पीरियड्स आ नहीं रहे हैं आपको। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को यहाँ पर मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस भी किसी का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर इस इंसान की वजह से गाइस कहीं ना कहीं आपने बहुत हेल्थ इशू देखे हैं। ये वो इंसान है कहीं ना कहीं मरते मरते बचे हैं आप। कुछ के लिए मैं अगर ये कहूँ ना कि इस इंसान ने आपको बिजली के शॉक भी दिए हैं गाइस, तो वो भी गलत नहीं होगा। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। खुद को बंधा महसूस करना इस इंसान की ना, एक मैं कहूँगी जेल से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलें गाइस, एक जेल से। जब तक इस इंसान के साथ रहे ना, इस इंसान ने बहुत कंट्रोल किया है आपको, अपने इशारों पर नचाना। किसी के यहाँ पर पीरियड्स हैं गाइस, और किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान की वजह से आपका अबॉर्शन हुआ है या इस इंसान ने कराया है। क्योंकि हो सकता है ये इंसान किसी थर्ड पार्टी को ले आए हों आपके होते हुए भी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान के घमंड को तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपने धज्जियां उड़ाई हैं। अब ये इंसान आपके साथ प्यार में पड़ रहा है या पड़ रही है जब आप अलग हो चुके हैं। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भोलेनाथ मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, इस इंसान का अट्रैक्शन आपके लिए इससे बढ़ रहा है। इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आप किसी और पर टाइम दे रहे हैं। अब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ चुका है जिसके साथ आप लवर्स की एनर्जी में हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत एक इस इंसान को अट्रैक्शन हो रहा है। चाहे आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है गाइस, लेकिन इस इंसान को लग रहा है। कुछ के लिए गाइस आपकी लाइफ में कोई इंसान है, और कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये जो बंदा बंदी है गाइस ये किसी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है आज भी। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। जितनी मैच होती है लीजिए, मैं आपको सारे सिनेरियो बता रही हूँ। कुछ के लिए ये इंसान किसी और के साथ एसोसिएटेड है, बिजी है, और कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी में है। प्यार की पींगे भी बढ़ाई जा रही हैं, और हो सकता है आज आप इनके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, रीडिंग को देख भी रहे हैं। कुछ के लिए ये इंसान जो आपकी तरफ मुझे मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहा है या कर रही है। और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं महादेव मेरे व्यू ओके यहाँ तो पेयर बन रहा है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस, ये इंसान कोई कैट लवर हो सकते हैं, आप कैट लवर हो सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी मिली है। कोई पेट होगा आपके घर में। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी ये बताती है ये इंसान ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर ना बहुत ईगो दिखाई है, बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, हमेशा दिमाग को चलाया है। इमोशन तो इस इंसान ने कभी यूज़ किए ही नहीं है गाइज। ये इंसान आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, हो सकता है आप इनके अंडर काम करते हैं। ये वो इंसान है जिन्होंने हमेशा कोल्ड बिहेवियर शो करा है। मतलब इस इंसान ने ना कभी आपको वो फील कराया नहीं है जो एक रिलेशनशिप में फील कराया जाता है। हमेशा अपने घमंड में रहना, अपने जुनून में रहना, अपनी एनर्जी में रहना, आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, अपने इशारों पर नचाना, अपनी बात को ऊपर रखना, ये बंदा बंदी ऐसे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए सॉर्ड लेकर खड़े हैं, क्योंकि अब आपको देना चाह रहे हैं क्लैरिटी। अब ये इंसान क्या फील करते हैं, अब ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं, जबकि अब आपका इंटरेस्ट इस इंसान की तरफ है ही नहीं। देख रहे हैं मुंह फेरा हुआ है आपने कहीं ना कहीं। आप आज अपने पूरे गाइस मैं कहूँगी शोहरत पर हैं, शोहरत पर। कैसे किसी इंसान की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, कोई आज आपसे सोच।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस एक अट्रैक्शन को बताती है, एक कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी काम कंपोज तो आप हैं ही, लेकिन जो एक पैशन है ना आपके अंदर, बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के तो कहीं ना कहीं तोते उड़ा रखे हैं गाइस आपने। खुद का ड्रेसिंग सेंस, मुझे लग रहा है गाइस आपने अपने ऊपर कोई ना कोई काम जरूर किया है जो इस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। या तो मैंने कहा है गाइज आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आजकल प्रैक्टिकल हो गए हैं, दिमाग से ऑपरेट करना, किसी को चेज़ ना करना, कॉल मैसेज ना करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी पर्सनैलिटी पर, ग्रूमिंग पर, अपने फाइनेंस पर, अपने फिगर पर, अपनी फिजिक पर कुछ ना कुछ चेंज ओवर मेक ओवर आपने ज़रूर किया है। और अगर नहीं किया ना गाइज तो ये जो परिवर्तन आपके अंदर आया है ये डिवाइन की तरफ से आया है, क्योंकि आपके अंदर वो देवीय पावर है, वो देवीय शक्ति है, जिस वजह से ये इंसान ऑटोमेटिकली एक पुल फील कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं कुछ किया ये उनकी एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी उनकी है जो कहीं ना कहीं आप अपनी स्टैंडर्ड पर, अपनी एबिलिटी पर फिक्स है, सेल्फ सेंटर्ड है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है, मेरी खुशी, मेरा मन। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन आपको ये है कि भाई मैं चाहती हूँ या नहीं चाहता, मेरा मन है या नहीं है। सामने वाला तो इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझसे तो पूछ लो मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ। मेरा फ़ोन, मेरे हाथ, मेरा रिचार्ज, मैं कॉल करूं या ना करूं। तो ये जो इग्नोरेंस फील करा रहे हैं गाइस, अट्रैक्शन इस इंसान को इतना फील हो रहा है। और कुछ तो गाइस ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपके फिगर से, आपकी बॉडी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा। देखिए किंग ऑफ कप्स, कुछ के लिए गाइस आपकी लाइफ में कोई 2 किंग हैं। देखिए अगर नहीं है तो आने वाला है, हो सकता है आने वाले समय में आपको लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि 2 किंग्स आपकी रीडिंग में आए हैं, देख रहे हैं। एक किंग ऑफ कप्स है और एक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक तो गाइज एक ऐसा इंसान आने वाला है जो बिल्कुल आपकी तरह होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जो इक्वल गिव एंड टेक पर विश्वास करेगा, जो आपको परमानेंट कमिटमेंट देगा। या तो ऐसा इंसान आपकी तरफ आ चुका है या फिर कोई आएगा। और एक ही आपका एक्स बढ़ता दिखाई दे रहा है जिसने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो 2 कहीं ना कहीं आशिक आपने बनाए हुए हैं गाइस, मैं आशिक ही बोलूँगी, क्योंकि आपको हासिल करने के लिए ना ये दोनों आपस में मुझे लड़ते दिखाई दे रहे हैं कि कौन आपके दिल पर राज करेगा, कौन कहीं ना कहीं आपके दिल को पिघलाएगा, कौन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जगह बनाएगा। देख रहे हैं, वाओ, जस्ट वाओ गाइस, जस्ट वाओ। ऐसी रीडिंग में ये कार्ड्स निकल कर आने गाइस, किसी मैं कहूँगी एक महादेव की ब्लेसिंग ही है गाइस, कहीं ना कहीं जो इस एनर्जी में आपको लाया गया है। कि कहीं ना कहीं आप सोचते थे कि यार मेरी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगी, और आपकी तरफ 2 इंसान मुझे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी जान लगा देंगे, पूरी जान। एक्स भी आ रहा है, नेक्स्ट भी आ रहा है। अब आपको चूज़ करना है, आपको एक्स लेना है या आपको नेक्स्ट करना है, आपको चूज़ करना है कहीं ना कहीं। अब मैं देख लेती हूँ ये इंसान अगर कुछ मैसेज देना चाहें आपको, क्या मैसेज देंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये इंसान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? चलिए गाइस देख लेते हैं इस इंसान को शर्मिंदगी है या आज भी कहीं ना कहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए गाइस, एक मैं मैसेज ये बता दूं, ये जो आपका एक्स है ये आपकी तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन अब भी ये इंसान ना मैं कहूँगी कोल्ड बिहेवियर ही शो करेंगे। ये इंसान कोई माफ़ी वगैरह के साथ मुझे आते नहीं दिखाई दे रहे कि आपसे कोई माफ़ी मांगेंगे, कोई फॉरगिवनेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अपने एटीट्यूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है कॉल मैसेज करें और फिर गायब हो जाए, समझ रहे हैं? आपको ही झुकाना चाह रहे हैं, लेकिन आप झुकने वाले नहीं हैं। कॉल मैसेज तो गाइस बहुत जल्दी आने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, या तो आ चुका है या आने वाला है। मेरी जॉब छूट गई है, मैंने तुमसे यह बात छुपाई है। चाचा तुमने तो छुपाई है, लेकिन हमें तो महादेव ने बता दी। मैंने आपको कहा ही था गाइस, फाइनेंशियल कांस्टेंट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ कर्मा हिट कर रहा है इस इंसान को, इसलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। डेली तुमको कॉल करने के लिए नंबर डायल करता हूँ मैंने कहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कहीं ना कहीं आपसे बात करने की। चाचा आप डायल ही करते रहो, कहीं ना कहीं देर रात तक बात करना याद आता है, तो वो समय याद आ रहा है जब आप इनके साथ हमेशा अवेलेबल रहे 24/7। और इस इंसान ने कहीं ना कहीं इतना फॉर ग्रांटेड लिया है कि दुनिया से बड़े वेले इंसान आप हो। मुझे तुमसे जेलेसी फील होती है, तो जेलेसी तो गाइस फील होगी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर कहीं ना कहीं। अब इसे लग रहा है कि आप इसे थर्ड पार्टी में डाल दोगे, तो भाई जेलेसी तो फील होनी बनती है मेरी मटकी बूबू। कराओ जेलेसी फील, जो जलते हैं उन्हें जलाओ गाइस। वो कहते हैं ना,
हमारा तो अंदाज ही ऐसा है, देखने वालों को क्यूट और जलने वालों को एटीट्यूड लगता है। तो गाइस जिसे जो लगता है लगने दीजिए मेरी मटकी बूबू। जून, अगस्त या मई का महीना आप या आपके इस इंसान के साथ रेजोनेट हो सकता है। मैं सिर्फ तुमको ही चुनूंगा, तो अब ये इंसान सिर्फ आपको ही चुनेंगे। चाचा हम तो नहीं चुनेंगे आपको, अब हमारी मर्जी है हम किसे चुने। हमारे ऊपर किसी का डंडा नहीं है, हमारी मर्जी है। अब प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अच्छा जब चाचा तुम छोड़ कर गए थे, ये चचा चनेरा गाइस बहुत चतुर प्राणी है, ये कहीं भी जाएं, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं तो इन्हें कीड़ा काटता है। चाचा ये तो गलत बात है भाई। मनचाहे शख्स के साथ सुकून बहुत होता है, अब समझ आया, अब इस इंसान समझ आ गया गाइस कि ज़िंदगी जीने का मज़ा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ था। काटी तो किसी के साथ भी जा सकती है। मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है कुछ के लिए गाइस, ये इंसान आज भी एसोसिएटेड है, मैंने आपको कहा है। और हो सकता है आप रो रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मदर सिस्टर इशू हो सकता है कुछ के लिए, इनकी माँ बहन नहीं मान रही है। तो चचा औरों की माँ बहन क्यों कर रखी है, क्लैरिटी दे दो ना। अभी मैं वापस नहीं आना चाहता, कुछ के लिए ये इंसान अभी वापस नहीं आना चाहते। मैंने कहा आज भी ये इंसान गाइस वो हैं, मैंने कहा है ना आपको कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे होंगे, आज भी कोल्ड बिहेवियर शो कर ये इंसान, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। अभी ये पेशेंस की एनर्जी इसलिए आई है कि चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, आपको वेट करना है अभी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है तो जस्टिस आपको मिलेगा। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। हमने कब कहा फैमिली को छोड़ो, हमने तो नहीं कहा फैमिली को छोड़ो, हमने तो कहा हमें फैमिली बना लो। तुम खुद चली जाती अगर मुझसे परेशान थी तो, लेकिन बच्चों को तो छोड़ जाती। कुछ के लिए गाइस ये सेपरेशन वालों की एनर्जी आई है, मैंने आपको पहले कहा है सेपरेशन की एनर्जी है। प्लीज़ डोंट क्राई, यहाँ पर क्राई की एनर्जी आई है। इस इंसान को पता है इसने आपको बहुत रुलाया है और आपको चाह रहा है मत रो। चचा रुलाने वाले भी तुम ही हो कहीं ना कहीं, अब हिसाब महादेव ही करेंगे। तुमने जो करना था कर लिया। डॉक्टर की एनर्जी है, सम ऑफ यू गाइस, आप या आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं। मैं तुमको किसी के साथ नहीं जाने दूंगा। अच्छा क्या करोगे, हथकड़ी पहनाओगे? सारी उम्र तो हथकड़ी पहनाई है, आप पहना के दिखाओ। तोड़नी आती है चचा। मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, हमें पता है चचा, कोई बात नहीं, महादेव है हमारी साइड। तुम अपनी कहीं ना कहीं अच्छाई किसी और के साथ दिखाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। जितनी दफा देखूं तुझे धड़के सीने में, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। तो गाइस गैरों से मिले बहुत हैं, लेकिन आप वाली केमिस्ट्री फील नहीं हुई है। मेरी आवाज़ तो गाइस कहीं ना कहीं आपको पता है बाजा बजा रही होगी, थोड़ा डाइजेस्ट कीजिए, बाकी गाना बहुत अच्छा है। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। ओके तो गाइज इस इंसान को कहीं ना कहीं प्यार आप सिखा गई हैं, बेशक इस इंसान की लाइफ में है या नहीं है। एनआरआई हो सकते हैं आपके पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तुम्हारे साथ जितने दिन भी जिए वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, हमारे सबसे बुरे दिन थे चचा। तुम्हारे अच्छे थे, हमारे बुरे थे। हमारे लिए तो एक जेल थी जिससे हम बाहर निकले। नंबर ब्लॉक्ड की एनर्जी है गाइज, या तो इस इंसान ने या आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। तू मेरी ज़िंदगी है, अब ये इंसान आपको अपनी लाइफ लाइन मानते हैं और तुम मेरे कुछ नहीं हो चचा। तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड से बातें करता हूँ, मैंने कहा है किसी ना किसी से गॉसिप जरूर किया जा रहा है आपके बारे में, और किसी ना किसी का ना ये इंसान सहारा जरूर लेंगे, किसी ना किसी को इन्वॉल्व जरूर करेंगे। तुम्हारी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचती है, खींचेगी चचा वो तो, हम क्या करें, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा तुम्हें लेकर, मुझे टाइम चाहिए। इन्हें टाइम चाहिए, अभी लेते रहो टाइम। कितना टाइम चाहिए चचा, टाइम तो बता दो कहीं ना कहीं, ये बता दो। आधी उम्र तो तुमने निकाल दी, बाल झड़ गए, दांत झड़ गए, क्या रह गया और कितना टाइम चाहिए? बोलो किस तरह मनाऊं तुम्हें, हाथों में दूं फूल या सीने से लगाऊं तुम्हें? ओए होए क्या बात है चचा, आज तो रोमांस छा रहा है भाई, क्या बात है गाइस, आज तो चचा रोमांटिक हो रहे हैं।
तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। चचा हमें पता है, हम मटकी बूबू हैं और तुम हो चचा चनेरा, हमें सब पता है। तुम क्या बताओगे, हमें सब पता है हम क्या चीज़ हैं। अवेकनिंग प्रोसेस मैंने कहा ही है गाइज, ये इंसान अपने अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। कुछ के लिए अगर ये इंसान अभी नहीं आ रहे हैं तो इन्हें थोड़ा टाइम दीजिए और चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। मैं कैसे समझाऊं दर्द अपना, मैं इतना कह नहीं पाता हूँ जितना महसूस करता हूँ। अच्छा जी, मुंह से कहो चचा, गूंगा गुड़ क्यों खा रखा है। प्लीज़ यार कॉल कर लो, तो आपसे चाहते हैं प्लीज़ यार कॉल कर लो। क्यों, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है चचा, हम क्यों कर लें, तुम करो, तुम्हें ज़रूरत है, हमें तो नहीं है। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ, तो इस समय बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है। चचा तड़पते रहो, तुमने हमें बहुत तड़पाया है कहीं ना कहीं, अब तुम्हें भी तो पता चले तड़पना होता क्या है। मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था, तो गाय ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे लेकिन इन्होंने कर दिया, तो कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया गाइज, अब तो कहीं ना कहीं महादेव ही इनका भला करेंगे। तो ये थी मस्त रीडिंग, इतने कमेंट्स कीजिएगा गाइज। एक रिक्वेस्ट आप सबसे रोज़ रहती है, प्लीज़ मेरी रीडिंग पर 1000 कमेंट्स कर दीजिए प्लीज़। अगर करते हो शैली से प्यार तो आज की रीडिंग में गाइज 1 के कमेंट्स जरूर आएंगे, चाहे आपको 3-3 4-4 मैसेज करने पड़े। एक प्रोफाइल है पत्नी ड्रीम ट्रू के नाम से गाइस, बहुत सारे मैसेजेस मुझे करते हैं, मुझे ये नहीं पता आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेकिन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, कोई गाइडेंस मिलती है गाइस, अगर कोई वैल्यू मिलती है तो मस्त वाले लाइक करना, मस्त वाले कॉमेंट्स करना। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।